और जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। अज्ञात लोगों ने कार में आग लगा दी। प्रतापनगर फिल्टर हाउस के पास ये कार खड़ी थी। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। नगर निगम अधिकारी की ये कार बताई जा रही है। कार की तस्वीरें। और जोधपुर में गैस रिसाव से आग लग गई। डोली गांव में बीती रात गैस रिसाव से आग लगी। आग में दंपत्ति समेत 2 बच्चे झुलस गए। चारों को गंभीर हालत में गांधी अस्पताल लाया गया। लूणी थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। और जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा गया। 2 करोड़ रुपए की कीमत का यह सोना बताया जा रहा है। शारजाह से आई फ्लाइट में बैगेज से बरामद किया गया सोना। फ्लाइट के अंदर बैग से बरामद हुआ। तस्कर से पहले ही आ चुका था सोना। सूचना के आधार पर डीआरआई ने बैग की जांच की। बैग से सोने की आयरन बरामद की थी। अब एयरलाइन से रिकॉर्ड लेकर सोना तस्कर की तलाशी में डीआरआई टीम जुट गई है। नन्नूमल पहाड़िया अशोक सांखला पर आबकारी एक्ट में केस दर्ज किया गया। आबकारी एक्ट की धारा 19/54 के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। एसीबी की कार्रवाई के दौरान निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब मिली थी। डीएम आवास से 17 बोतल, आरएस के आवास से 18 बोतल शराब की जब्त की गई। विदेशी और महंगे ब्रांड की शराब की बोतलें थी। दोनों ही अधिकारियों के घर 18 और 17 बोतलें बरामद की गई। ये सैकड़ों लीटर अमृत बह गया। कोटपुतली में पाइपलाइन टूट गई। पालिका की लापरवाही से पेयजल लाइन टूटी। सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बहता हुआ नजर आया। क्षेत्र की पानी की सप्लाई बाधित हुई। नाले की खुदाई करते समय लाइन टूट गई। कोटपुतली के बानसूर रोड का यह पूरा मामला है। और जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर इस कार के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। प्रतापनगर फिल्टर हाउस के पास ये कार खड़ी थी। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ये कार किसी नगर निगम अधिकारी की थी, जिस पर अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। और करौली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। पीड़ितों को सरकार की ओर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। उपद्रव में 45 घायल हुए। आर्थिक नुकसान झेलने वाले 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम के तहत 69 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार घटना में घायल 45 पीड़ितों को 18 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें 4 गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और चोटिल 41 लोगों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। दौसा में अपहरण के 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तीसरे दिन भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। ना किडनैपर्स का कोई सुराग, ना छात्र का। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। एसपी का बयान, स्टूडेंट अनमोल को सकुशल वापस लाने की कोशिशें जारी हैं।
अनमोल अरोड़ा नाम के बच्चे का, जो कि फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ता है, उसके घर के पास से अपहरण हुआ है। उसकी दस्तयाबी के लिए हमारी जो है 7-8 टीमें जो है वो काम कर रही हैं और विभिन्न जो इसके आयाम हैं, एंगल्स हैं, उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो है अनुसंधान को, जो है हमारी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस मामले में जो है बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने में सफल होंगे। बच्चे किडनैप किया गया है, उसको बैलेनो गाड़ी में डाल के ले गए। उसके मित्रों ने आकर के मुझे बताया है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। काफ़ी हमने कोशिशें करी लेकिन वो हमारे हाथ से निकल चुके थे। वो प्रशासन का भी पूरा हमको सहयोग रहा। प्रशासन ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया और कर भी रहा है, ऐसा नहीं है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और मैं आगे से उम्मीद ही करूंगा जो भी प्रशासन से सहयोग हो सके वो हमें करें और हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाने की ये करें। और प्रदेश में बिजली संकट से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम के निर्देश के बाद ऊर्जा मंत्री ने बैठक बुलाई। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मंथन चलेगा। उत्पादन, प्रसारण, वितरण से जुड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी प्रदेश में आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। बैठक के बाद एक अहम पत्र ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सहित विद्युत कंपनियों के एमडी इसमें मौजूद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस ने फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी। आज सभी मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की अहम बैठक हुई। दोपहर 12 बजे ये बैठक मंथन शुरू होगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होने जा रही है। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा सकेगा। कोरोना टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। क्या हैं ये फैसले, चलिए आपको बताते हैं। पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका, कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स को मंजूरी। कोरोना टीकाकरण अभियान और व्यापक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत। कोरोना टीकाकरण अभियान में जल्द ही 5 साल से ऊपर आयु के बच्चों को शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत। 6 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कॉर्बीवैक्स, 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के लिए ज़ाइकोव डी की 2 डोज के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अभी बच्चों के लिए कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला है। इस फैसले से 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस आयु वर्ग के लिए अभी कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है। 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को अभी कॉर्बीवैक्स ही लगाई जाएगी। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे को कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स लगवा सकते हैं। 12 से 14 साल के बच्चे कॉर्बीवैक्स के अलावा अब ज़ाइकोव डी भी लगवा सकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों के पास अब कोवैक्सीन और ज़ाइकोव डी का ऑप्शन है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, ज़ाइकोव डी लगाई जा रही है। 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज का विकल्प भी मौजूद है। 60 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए सरकारी टीका केंद्रों पर बूस्टर डोज निःशुल्क है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16,000 का आंकड़ा पार कर गई है।
चौथी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। ऐसे में 5 साल से ऊपर आयु वाले बच्चों के लिए टीके की मंजूरी बहुत अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आया। परीक्षा के लिए जोधपुर जिले में 783 केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण और शहरी छात्रों की बात करें तो कुल 83,707 विद्यार्थी 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकारी और निजी विद्यालयों में परीक्षा सेंटर स्थापित किए गए हैं। 5वीं बोर्ड की ये जो परीक्षा हो रही है, इसमें आज इनका पहला प्रश्न पत्र है जो 27 तारीख से आज शुरू हो रहा है। प्रथम पारी में है, 7:30 बजे प्रारंभ होगी, 7:30 से 10 बजे तक इनका समय अवधि रहेगी। उसके पश्चात 10:30 बजे से 8वीं बोर्ड की परीक्षा है। 270 का कुल सेंटर है। लगभग 10 विद्यालय हैं जिनमें निजी और सरकारी विद्यालय दोनों ही हैं। जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा की, वो बिल्कुल बोर्ड की परीक्षाओं के मानक के अनुरूप ही की गई है। 5वीं स्तर के सभी विद्यार्थी बहुत ही उत्साह से अपने पेरेंट्स के साथ में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2022 के लिए समय से पूर्व ही विद्यालय में उपस्थित हो गए थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे जोधपुर ब्लॉक के अंदर कुछ 72 केंद्र हैं जिसके अंदर करीब 16,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अगले 4 दिनों के लिए गर्मी का अलर्ट। भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, बाड़मेर में हीट वेव के आसार हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर में भी हीट वेव चलेगी। कुछ इलाकों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। आज तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना। अगले 3 दिन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में हीट वेव चलेगी। करौली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के पीड़ितों को सरकार की ओर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उपद्रव में 45 घायल और आर्थिक नुकसान झेलने वाले 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम के तहत 69 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसी प्रकार घटना में घायल 45 पीड़ितों को 18 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें 4 गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और चोटिल 41 लोगों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। टोंक के नगरफोर्ट कस्बे के लिए राहत भरी खबर है। यहां उस पैंथर को वन विभाग के अधिकारियों और रणथंभौर से आई टीम ने ट्रैंकुलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों में दहशत थी। आपको बता दें कि उनियारा उपखंड के नगरफोर्ट में खेत में काम कर रहे एक किसान पर पैंथर के हमले से गांव में दहशत फैल गई। घायल किसान के चिल्लाने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की आवाज और भीड़ देखकर पैंथर एक मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में घुस गया। पैंथर के कमरे में घुसने की खबर के बाद हाथों में लाठियां लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पैंथर की सूचना के बाद नगरफोर्ट थाने से पुलिस की टीम और फिर अलीगढ़ से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद रणथंभौर और टोंक से वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद मंगलवार की रात करीब 11 बजे मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे की दीवार तोड़कर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। नियारा रेंज में हमको अराउंड 5:30 को हमको इन्फॉर्मेशन मिला है थ्रू SHO नगरफोर्ट के द्वारा कि यहाँ एक लेपर्ड ने एक आदमी को घायल किया है एंड आबादी के जगह वो रहा हुआ है।
तुरंत हमने वहाँ हमारा रेंज ऑफिसर को यहाँ के लिए डिस्पैच कर लिया है एंड उन्होंने यहाँ आके उनका कंफर्म कर दिया है कि वो लेपर्ड है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ जो स्पेशलाइज्ड टीम जो है रणथंभौर से आ जाता है, हमने रणथंभौर से संपर्क कर लिया है एंड वहाँ से टीम जो है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें बूंदी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूर रेबारपुरा और पचीपला गांव की है। यहां लोग नदी और नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि जो नलकूपों से पानी मिल रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें मीठे पानी की मजबूरी में जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। समस्या है पानी की, पानी नहीं है। गांव वाले सभी बच्चे नदी का पानी पीते हैं। नदी में गड्ढे का, नदी में से तो उसी में पशु पक्षी सभी। बिल्कुल सर, उसी में सब गंदगी पूरा बिल्कुल साफ पानी नहीं होता है सर नदी का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।